जब भगवान इंसान को बना रहे थे, उन्हें तभी एहसास हो गया था कि ये सृष्टि की सबसे शक्तिशाली संरचना है और एक दिन आएगा जब इंसान भगवान तक पहुंचकर उन दैविक शक्तियों को हासिल कर लेगा और हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल कर ले। तो भगवान ने निर्णय लिया कि मैं इन सारी शक्तियों को कहीं छुपा दूंगा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि चलो पहाड़ की चोटी पर छुपा देते हैं, पर फिर उन्हें लगा कि एक न एक दिन तो इंसान पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने सोचा किसी गहरे समुद्र के तल में इन शक्तियों को दबा देते हैं, पर फिर उन्हें लगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि इंसान कभी समुद्र के तल तक पहुंचेगा ही नहीं, वो वहां जाकर शक्तियों को ले लेगा। बहुत विचार विमर्श करके अंत में भगवान ने निर्णय लिया कि मैं इन सारी शक्तियों को इंसान के अंदर, उसके शब्दों में, उसकी सोच में, उसके विचारों में दबा देता हूँ। इंसान पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएगा, समुद्र के तल तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर कभी नहीं देखेगा। और जो इंसान अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने शब्दों को नियंत्रित करते हुए इनकी गहराई तक पहुंच जाएगा, वही इन असीम शक्तियों का स्वामी होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये बातें अपने मन से बनाकर आपको बोल रही हूँ, मैं इसका आपको प्रमाण भी दे सकती हूँ। धरती के सबसे महान कवि थे कवि कालिदास, और कालिदास जी का एक ही महाकाव्य आज तक अपूर्ण है, कुमार संभव। जो उस समय राजा थे, उनके पुत्र कुमार के जन्मदिन पर कालिदास जी को ये काव्य पूरा करके उन्हें भेंट करना था। तो कालिदास जी रात दिन इस काव्य को लिखने में लगे हुए थे। ये काव्य माता पार्वती और शंकर जी के विवाह, कार्तिकेय के जन्म पर आधारित है। तो कालिदास जी इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती ने व्रत रखा, कैसे व्रत से खुश होकर शंकर जी उन्हें मिलते हैं और दोनों का विवाह होता है। यहाँ तक सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही कालिदास जी माता पार्वती और शंकर जी के शयन कक्ष का वर्णन करने लगते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ऊपर माता पार्वती क्रोधित होकर सरस्वती माँ को बुलाती है और उनसे पूछती है कि ये कौन मूर्ख है जो माता पिता की अंतरिंग बातों को लिख रहा है। सरस्वती माँ कहती हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा कवि है। तो माता पार्वती क्रोधित होकर उन्हें कहती हैं, कितना भी बड़ा कवि क्यों ना हो, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि ये इसके आगे एक शब्द भी ना लिख पाए। कालिदास जी पक्षाघात से मर गए, पर वो इसके आगे एक शब्द ना लिख पाए। तो हमारे शब्द ब्रह्म है, ईश्वर है, और जो इन शब्दों का अपमान करता है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका विनाश निश्चित है। तो अपने शब्दों की शक्ति पहचानिए और कुछ भी बोलने के पहले 100 बार सोचिए।